Learn, grow, succeed with Tiwari's Academy. So we'll be solving few numerical sums and see, and then after solving one or two numerical sums, then we are going to then there will be a small worksheet which you all have to solve it by yourself. Check yourself whether you are able to solve it or not. There are like hardly 2-3 sums for you all as a division work. All right, ठीक है. So now beta, now can you see the first sum? Now in the first sum, if you all can see, Sonia deposited rupees 300 per month at 8% per annum in a bank and receives 240 as an interest of the account. Find out total time for which RD is held and also find the maturity value. All right. So kids, हमारे पास यहाँ पर बोला गया हुआ है कि सोनिया ने 300 रुपया हर मंथ डिपॉजिट किया है बैंक में. बैंक उसे क्या दे रहा है? 8% पर एनम के हिसाब से उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, और बैंक से उसे रिसीव हुआ है 240 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट. ठीक है, उसे रिसीव कितना हुआ? 240 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बैंक से. और हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है कि उसने कितने समय तक पैसा डिपॉजिट किया था बैंक में, और उसे फाइनली कितना अमाउंट मिलेगा एज अ मैच्योरिटी वैल्यू. ठीक है, तो बेटा ये हमारा प्रश्न तुम कह सकते हो या फिर क्वेश्चन कह सकते हो. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. पहली बात तो बेटा, नाउ please always have a habit of writing down the given data, because it will always help you when you summarize the whole question and just write down the given data. So you have what things are given to you. So from the given data, it will become very easy for you all students to make the question for yourself. बेटा क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सम शायद फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं. बैंकिंग बहुत स्मॉल सा चैप्टर है, एक क्लास का चैप्टर है बैंकिंग. न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत हैं. अगर सपोज तुम सलीना से सॉल्व कर रहे हो तो न्यूमेरिकल तुम्हें थोड़े बहुत मिल जाएंगे वहाँ पे. लेकिन मैं ज़रूर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि बेटा गिवन डेटा लिखना और सम को समझना, सम को बनाना, हम लोग हमारे हिंदी लैंग्वेज में उसको हम बनाना कहते हैं. सम को बेटा बनाना बहुत ज़रूरी है, सम को समझना बहुत ज़रूरी है. एक बार सम समझ गए उसके बाद ऑटोमेटिकली हम सम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो तुम्हारा अप्रोच जो है सम के प्रति बेटा वो बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए. डोंट बी बुकिश. सिर्फ रट्टा सम्स को नहीं मारो, सिर्फ फॉर्मूला से रट्टा मत मारो. ट्राई टू जनरेट फॉर्मूला, ट्राई टू क्रिएट फॉर्मूला फॉर योर सेल्फ एंड बाय लुकिंग द एग्जिस्टिंग फॉर्मूला. और अपने आप से ये पूछो कि ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ है. जैसे कि मैंने अभी ट्राई किया ये बताने के लिए कि ये फॉर्मूला कैसे बना. बाकी मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको ये फॉर्मूला पार्ट नहीं समझ में आया था, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं ये फॉर्मूला वाला पार्ट समझा सकूँ और होपफुली सबको समझ में आया हो. ठीक है, अभी यहाँ पर आते हैं हम लोग. हमें पहला चीज़ हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? हमारे पास गिवन डेटा क्या है ना. गिवन डेटा में अगर हम देखें ध्यान से तो हमें यहाँ पर P दिया हुआ है 300 रुपया. ठीक है, यहाँ पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है. ठीक है, उसे इंटरेस्ट कितना मिला है? 240 रुपीज़ मिला हुआ है इंटरेस्ट. और मुझे इसका N फाइंड करना है और मुझे इसका मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो बच्चों अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमारे पास इंटरेस्ट है तो क्या मैं N यहाँ से नहीं फाइंड कर सकता? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने फॉर्मूला देखा, P इंटू N प्लस 1 इंटू R. मैं अपॉन 2400 डायरेक्ट लिख रहा हूँ. मैं 2 इंटू 12 इंटू 100 नहीं लिख रहा हूँ. 2400. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, अब मैं क्या करूँगा? अब मेरे पास प्रिंसिपल है 300 रुपीज़, वो डाल दो यहाँ पर. N नहीं है, N प्लस 1 इंटू R कितना? 8 है अपॉन 2400. बोथ द जीरोज गॉट कैंसल्ड. ठीक है, 3 1s are 3, 3 what's are 28, 3 8s are 28, and 8 1s are 8 1s are. So I got N into N plus 1. Now what was the interest? It was 240. So 240 is the interest which we have got. Now बेटा बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनने वाला है. सो 240 n² प्लस n मुझे यहाँ पर इक्वेशन मिल रहा है.
अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे क्वाड्रेटिकली सॉल्व करूँगा और मैं n का वैल्यू फाइंड करूँगा। मुझे अभी क्वाड्रेटिक हम सॉल्व करें तो हमें 2n का वैल्यू मिलेगा। पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद एक पॉजिटिव मिले और एक नेगेटिव मिले, लेकिन जो नंबर ऑफ मंथ्स होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम n को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, सो आई विल हैव n स्क्वायर प्लस n minus 240 is equals to 0. This is my quadratic form. Okay, now beta we have to factorize 240. So what will be the factors of 240 in such a way that when we multiply we should get minus 240 and when we plus or minus we should get 1n. Basically हमने बेटा quadratic एक चैप्टर है जो इसके बाद आएगा। अभी फिलहाल हम कमर्शियल मैथ्स वाला पार्ट कर रहे हैं। बैंकिंग के बाद एक और कमर्शियल चैप्टर है शेयर्स एंड डिविडेंड्स, इसके बाद हम शेयर्स एंड डिविडेंड्स करेंगे, उसके बाद हम अलजेब्रिक पार्ट में जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास 240 है। अगर हम 240 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको n चाहिए, हमको 1n चाहिए। चलिए आइए हम देखते हैं कि हम पहले 240 को हम फैक्टराइज करते हैं। 2, 120, 60, 30, 15, 5, 1. Alright, so now when we are having this, so let's see, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and 3 5s are 15. So we got the factors 16 and 15. Okay, now also beta remember one thing, my 240 is in negative, so when we multiply my both the factor I should be having a negative sign, but when we plus and minus them we should always have a positive sign. So why don't I take 16 to be a positive number and 15 to be a negative number. For example, so if I multiply 16 into minus 15, I will get minus 240, and when I plus or minus them, I will get 1n. Alright, so kids, please remember this is my factorization or you can say splitting of middle term trinomial का 9th में जो तुम सब ने देखा हुआ है। क्वाड्रेटिक में बेटा हम लोग फैक्टराइजेशन देखेंगे बिकॉज वी हैव गॉट डिफरेंट मेथड्स इन क्वाड्रेटिक। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक का है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन वाला मेथड देख रहे हैं, फॉर्मूला मेथड नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 16 और 15। सो n स्क्वायर प्लस 16n माइनस 15n माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0। सो n कॉमन निकाल लो, n प्लस 16 माइनस 15 कॉमन निकाल लो, n प्लस 16 0। सो n प्लस 16 और n माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। n का वैल्यू माइनस 16 हुआ या फिर n का वैल्यू 15 हुआ। ठीक है, तुम्हारे पास बेटा यहाँ पर दो वैल्यूज आए हैं, n के एक माइनस 16 है और एक प्लस 15 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम माइनस 16 को इग्नोर करेंगे और n का वैल्यू 15 लेंगे। सो देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 मंथ्स। तो हमको बेटा यहाँ पर n का वैल्यू मिल गया 16 मंथ। तो सोनिया ने 15 महीने के लिए 300 रुपया डिपॉजिट किया था बैंक में, ये तो हमको मिल गया यहाँ पर टाइम पीरियड। ठीक है, हमको यहाँ पर टाइम पीरियड मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मैच्योरिटी वैल्यू वाज सम ड्यू प्लस आई। अब हम सम ड्यू फाइंड कर लेते हैं। सम ड्यू क्या था हमारे पास, इट वाज p इंटू एन, सॉरी इट वाज p इंटू एन, जहाँ पर मेरे पास p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ना p इंटू एन, p का वैल्यू 300 है, n का वैल्यू 15 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 3s are 45, so 4500। तो what is my summary over here is 4500 plus interest which is 240 rupees। ठीक है, so my maturity value will become how much, 4500 plus 240 which is 4740 rupees। ठीक है, मुझे यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिल गया, सो सोनिया विल गेट हाउ मच रुपीज़, 4740 रुपीज़ एज अ मैच्योरिटी वैल्यू। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये पहला सम समझ में आया हो, सोनिया वाला, जहाँ पर हमें नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड करना था और हमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट सम पे जाते हैं, आ जाओ।
बेटा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं 2-3 टाइप का सम आप सबको मैं बता सकूँ और उसी टाइप के सम्स मोस्टली तुम्हें बोर्ड पेपर्स में पूछे जाते हैं। सो मैं वही टाइप आप सबको दिखाऊंगा जो टाइप बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा करके आते हैं, ठीक है। अभी जो सेकेंड सम हमें पूछा गया हुआ है वो क्या पूछा गया हुआ है, अनुराधा इन्वेस्ट 500 रुपीज एवरी मंथ इन आरडी अकाउंट फॉर 3 years। क्या किया है अनुराधा ने, उसने 500 रुपया हर महीने जमा किया है, कितने दिन के लिए, 3 साल के लिए, और उसे इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है, 2220 रुपया, ठीक है। सो हाउ मच इंटरेस्ट अनुराधा इज गेटिंग फ्रॉम द बैंक, शी इज गेटिंग 2220 रुपीज फ्रॉम द बैंक। Okay, so beta we need to find the rate of interest in this case and we need to find maturity value. So beta अभी देखो पहले वाले सम में हमें क्या फाइंड करना था, we had to find number of months and maturity value. In the second sum beta we are finding rate of interest and maturity value. ठीक है, चलो। Now again beta always start with the sum with given data. So what is given to us? हमें क्या क्या दिया हुआ है गिवन डेटा में, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 500 रुपीज एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है, नंबर ऑफ ईयर इज हाउ मच 3 years, बट सिंस मैंने बार बार रिपीट किया हुआ है कि हमको जो टाइम है वो नंबर ऑफ मंथ्स में लेना है ना कि नंबर ऑफ ईयर्स में लेना है, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर 3 × 12 विच इज 36 मंथ, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर इंटरेस्ट दिया गया हुआ है, इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 2220 रुपीज हमें यहाँ पर इंटरेस्ट दिया गया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, हमको आर फाइंड करना है, हमको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सो अब देखो जैसे हमने पहले वाले सम में किया था, हमने आई का फॉर्मूला यूज किया बिकॉज हमें इंटरेस्ट दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन बेटा मैं वही सेम चीज कहूंगा, तुम्हें ये देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है उसके हेल्प से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बेटा, तुमको ये चीज समझ में आएगी और फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे मुझे अब यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास पीरियड है और मेरे पास प्रिंसिपल है, तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में पहला थिंक ये आना चाहिए कि मुझे अब यहाँ पर आई का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आई का फॉर्मूला यूज करूंगा। आई का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, वापिस से P × n+1 इंटू आर अपॉन 2400। आई मुझे कितना दिया है 2220 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 500 रुपया, एन हमारे पास 36 महीना 36 मंथ इंटू 36 + 1 is 37 इंटू आर इज मिसिंग अपॉन 2400, both the zeros got cancelled. Alright, now 12 2s are 12 3s are, ठीक है। अब कुछ कैंसिल होगा 2 से, नहीं होगा। मैं एक बार वापस से ये सेम स्टेप नीचे लिखूंगा सो दैट मुझे जो नंबर्स बचे हुए हैं वो क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर हमारे पास 2220 इज इक्वल्स टू 5 × 3 × 37 इंटू आर अपॉन 2। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 ऊपर जाएगा, सो 2220 इंटू 2 अपॉन 5 × 3 × 37 इज इक्वल्स टू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ कैंसिलेशन होता है यहाँ पर, 5 से ये जाएगा, 5 1s are, so 5 4s are 20, 5 4s are 20 and 5 4s are 20, ठीक है। मुझे ये मिला होगा। सो अभी हमारे पास आर का वैल्यू 444 इंटू 2 अपॉन 3 × 37 है। अब हमको ये देखना है कि जो ये 444 इंटू 2 अपॉन 3 × 37 है, मुझे बेटा कोई भी इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या 444 3 से डिविजिबल है। तो वो कैसे हम चेक करेंगे, हमको डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी होगी। वो क्या कहता है, 4 + 4 + 4 is how much, 4 3s are 12। Now 12 is in 3 times table, yes। So basically बेटा हम क्या करेंगे, हम 444 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1s are 3 1 carry over, 3 4s are 12, 2 carry over, 3 4s are 24, 3 8s are 24। So now I am left with 148 into 2 upon 37। अब बेटा हमें देखना है 37 क्या है, 37 ऑड है, पहली बात। ऊपर मेरे पास इवन ही है, तो ऑड नॉर्मली इवन को डिवाइड नहीं करता या फिर वो एग्जैक्टली जाता हो।
अभी एग्जैक्टली वो कैसे जाएगा? 7 मेरे पास यहाँ पर यूनिट प्लेस है, ये तो 1 डिजिट नंबर है, इसको तो हम लेंगे ही नहीं। ये मेरे पास यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हमको ना मेरा ये शॉर्टकट दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज ये वाला रूल यूज करो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है सम को कट डाउन करने का। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। 7 बेटा मेरे पास ऑड नंबर है, मैंने 7 यहाँ से पकड़ा। ये 8 है, 8 क्या है मेरे पास? इवन नंबर है। तो बेटा ऐसे में किस नंबर को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं? 7 व्हाट will give me 8 at the unit place. 7 sevens are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63. Okay, let's go again. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28. So I will try to multiply 37 by 4. Why I took 7 first? Because बेटा मुझे ना यूनिट प्लेस पे 8 चाहिए था, तो जब मैं 7 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। इसी वजह से मैंने पहले ये चेक कर लिया कि 7 के साथ अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्या मुझे 8 मिलता है? मिलता है। 7 4 मुझे मिलता है, तो इसलिए अब मैं 37 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और चेक करूंगा क्या 37 4 मुझे 148 मिल रहा है। 7 4s are 28, 8 2 3 4s are 12, 13 14, perfect. So we got 148. तो बेटा यहाँ पर ये कैंसिलेशन हो जाएगा, 37 1s are 37 4s are। अब सिंस यहाँ पर थोड़ा सा खिचड़ी दिखाई दे रही है मुझे, तो अब मैं इसको नीटली नीचे वापस से एक बार लिख दे रहा हूँ। बच्चों प्लीज ध्यान देना, कैंसिलेशन थोड़ा सा यहाँ पर जम्बल्ड अप है, लेकिन मैं वापस से सेम स्टेप नीचे लिख रहा हूँ। सो मुझे 148 इंटू 2 अपॉन 37 मिला था। 37 1s are 37 4s are। मैंने देखो यहाँ पर इसकी वर्किंग दिखाई है कैसे मैंने कैंसिल किया, और फिर 4 2s are 8 हो गया। सो 8% मेरे पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, मुझे बच्चों यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला वही सेम है, सम ड्यू प्लस इंटरेस्ट। सम ड्यू कैसे फाइंड करेंगे? P इंटू एन। ना प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। मेरे पास प्रिंसिपल कितना था? 500 रुपीज मेरे पास प्रिंसिपल था। सो प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कितना था? 36। अब बेटा हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। सो 6 5s are 30 0 3, 5 3s are 15, 15 plus 3 is 18. I will add this both the zeros here. So what is my sum due over here is 18,000 rupees, and my interest was 2220 rupees. So maturity value will be how much? 18,000 plus 2220, that's 20,220 rupees. 20,220 rupees. All right, this is my maturity value answer. So beta, we have got two answers. One is maturity value and one is rate of interest. And always please have a habit of writing down the answer at last. Make an answer column. First write R, which is 8%, and second write maturity value, which is 20,220 rupees. Got it? ये हमारा सेकेंड सम हो गया। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों तुम्हें ये सेकेंड सम समझ में आया हो। ठीक है, अगर कोई डाउट है कहीं पे फॉर्मूला रिलेटेड या फिर सम रिलेटेड, प्लीज आप सब मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी ना शर्माए या फिर कोई झिझक करें। ठीक है, ये हमारा सेकेंड सम खत्म हुआ। नाउ विल गो ऑन द थर्ड सम। ऑलराइट, चलो बच्चों, अगर हम यहाँ पर थर्ड सम की बात करें तो थर्ड सम में हमें क्या दिया हुआ है? नाउ देयर इज अ श्रेया। Now she opened a RD account. One more thing, please, I want to specifically highlight this word, cumulative deposit. Now cumulative deposit is my recurring deposit. Recurring deposit. Alright, मेरा ये चीज प्लीज ध्यान में रखना। कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं सम के दौरान, कभी कभार हम उसे पहली बार सुनते हैं इसलिए हमें कंफ्यूजन होती है। तो बेटा ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें याद रखने हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, अब यहाँ पर श्रेया जो है उसने क्यूमुलेटिव डिपॉजिट स्कीम में अपना पैसा 3 साल के लिए डाला। फॉर हाउ मेनी इयर्स?
she is putting for 3 years. If the rate of interest is 8% per annum and bank pays how much? 1776 as an interest at the time of maturity, find मंथली डिपॉजिट. हमें क्या फाइंड करना है? हमको यहाँ पर मंथली डिपॉजिट फाइंड करना है और मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है. अब देखो बच्चों, मैंने कोशिश की है, पहले वाले सम में हमने नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड किया, दूसरे सम में बेटा हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया, और तीसरे वाले सम में बेटा हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम मंथली डिपॉजिट, हम प्रिंसिपल फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, हम यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड कर रहे हैं. चलो अगेन बेटा हम स्टार्ट करेंगे सेम मेथड से. पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट विल राइट डाउन व्हाट इज गिवन डेटा. गिवन डेटा हमारे पास क्या दिया गया हुआ है? नंबर पहला, हमको ये नहीं पता कि बच्चा वो कितना पैसा हर महीने जमा कर रही है, उसको हम पी का पी ही रखेंगे. लेट्स कीप पी एज पी ओनली. हमें यहाँ पर एन दिया गया हुआ है 3 साल. सो 3 इयर्स में कितने महीने हो जाएंगे? 36 महीने हो जाएंगे 3 साल में. और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 8% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है. बैंक कितना पे कर रही है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट पे कर रही है 1776 रुपीज. और हमें मैच्योरिटी वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है. सो मैच्योरिटी वैल्यू बेटा यहाँ पर मिसिंग है और यहाँ पर प्रिंसिपल मिसिंग है. ठीक है, तो हम वापस से बच्चों हमको एक ही चीज पे ध्यान देना है कि हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं. हमें बेटा यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल मिसिंग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है. तो क्यों ना हम इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला वापस से यहाँ पर यूज करें. हमें यहाँ पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आई का वैल्यू क्या होगा? पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2400. ठीक है, हमने बेटा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया. अब हमारे पास क्या मिसिंग है? P मिसिंग है. तो जो मिसिंग है बेटा उसको हम P के बदले P ही लिखेंगे. हम कुछ यहाँ पर X Y Z नहीं लेंगे. कोई अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल अजम्पशन ही है. प्रिंसिपल का P लिया गया हुआ है, नंबर ऑफ मंथ्स का N लिया गया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने R लिया हुआ है. ठीक है, सो I का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितना है? 1776 इज इक्वल्स टू P हमारे पास नहीं है, नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास 36 है, इंटू 37, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 8 है, अपॉन 2400. अभी जीरोस तो कैंसिल होंगे नहीं. हम यहाँ पर क्या करेंगे? 8 1 जा और 8 3 जा, 300 हो गया. 3 1 जा, 3 12 जा. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 12 मिल गया. अब हम सेम, प्लीज बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, कैंसिलेशन करते समय हमको एक चीज ये ध्यान रखी है कि एक ही स्टेप पे सारे कैंसिलेशन करके लास्ट में आंसर मत लिख दो, बिकॉज एज अ टीचर मुझे बहुत गंदा लगता है. तो शायद ऐसे और भी टीचर्स होंगे जिनको पूरी कैंसिलेशन ना एक ही जगह दिखती है, तो थोड़ी सी वो ना बहुत क्लमजी दिखता है. अब आप ये कह सकते हो, या फिर इट वोंट लुक गुड यार, एक तो प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है. So try to maintain your cancellation wala part. Try to show your cancellation in each and every step. Just don't worry about the number of pages. You can use how many ever number of pages you want to use here. Just be neat, clear, and be presentable. Because we are not preparing for something else. We are preparing for board. And board is something like, what you show, that what you will get. Presentation is the most important thing. पीछे क्या है वो तुम्हारा कोई नहीं देखने वाला, बट प्रेजेंटेशन तुम कैसे दिखाई दे रहे हो, तुमने सबको कैसे प्रेजेंट किया हुआ है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. ठीक है, सो यहाँ पर बच्चों हमें 1776 इज इक्वल्स टू, अगेन आई एम राइटिंग द सेम स्टेप. सो P इंटू 12 इंटू 37 इंटू 1 अपॉन 100. मैं बेटा यहाँ पर वापस से काट सकता हूँ 2 टाइम्स टेबल से. 2 6 जा, 2 50 जा, 2 3 जा, 2 25 जा. मैं एक बार वापस से यही सेम स्टेप कंटिन्यू करूंगा नीचे. 1776 P इंटू 3 इंटू 37 अपॉन 25. अब बेटा यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन नहीं होने वाली. अब मैं क्या कर दूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है, हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1776 इंटू 25 अपॉन 3 इंटू 37 इज इक्वल्स टू P. ठीक है बेटा, हमें यहाँ पर ना ये वैल्यू मिल गया,
now we'll see the cancellation वाला पार्ट. अब कैंसिलेशन करते समय बेटा हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगेन वही सेम मेथड हमें फॉलो करना है. अगर 3 टाइम्स टेबल में जाता है मेरा ऊपर का न्यूमरेटर वाला पार्ट तो वो 3 से डिविजिबल है, नहीं जा रहा है तो मतलब वो 3 से डिविजिबल नहीं है. बट 25 तो नहीं जाएगा बिकॉज इन 3 टाइम्स टेबल वी डोंट गेट 25. लेट्स ट्राई फॉर 1776. अभी 7 प्लस 1 कितना हो गया 8. 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 7. 7 दूनी 14, 1 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, 21. So 21 is divisible by 3. So now I can cancel my 1776 by 3 times table. So I will cancel this. So 1776 into 25 upon 3 into 37 is equals to P. 3 ones are, 3 fives are 15, 2 carry over, 3 nines are 27 and 3 twos are 6. So I'm having 592 into 25 upon 37 is equals to P. ठीक है, ऑल राइट. अब बेटा हमारे पास यहाँ पर 592 है और डिवाइड करना है इसको 37 से. हमें बेटा वापस से वही सेम चीज़ चेक करनी है. यहाँ का यूनिट प्लेस नंबर पकड़ो और यहाँ का वही यूनिट प्लेस नंबर पकड़ो और चेक करो कि 7 व्हाट्स आर गिव्स यू 2 at the unit place. 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 six are 42. ठीक है, 4 हमको मिला, सॉरी 7 6 are 42, 6 हमको मिला. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं एक बार 37 को 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए. 6 sevens are 42, 2 4, 6 threes are 18. 18 में कितना हो जाएगा 6 threes are 18, 18 plus 4 is 22. So we got 222. That means 6 तो नहीं गया, ये काफी छोटा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 16 लेंगे. हम 16 लेंगे. मुझे यहाँ पर मिल गया, क्रॉस करो 7 3 plus 2 9 5. Perfect. So I got this with 16 times table. So 37 ones are and 37 16s are. So I got 16 into 25 is equals to P. Now 25 16s are how much it is? देख लो. 25 25 fours are 100. So 25 fours are 100. 25 8s are 200. 25 200 plus 200 400. करेक्ट. कितना हो जाएगा 400. अब मुझे लग रहा है कि 25 16 400 है, बट हम मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं. 25 6 150, 0 15. 25 1 25 plus 15 is 40. So it's 400. ठीक है, तो हमें बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल कितना मिल गया 400. हमको यहाँ पर प्रिंसिपल मिल गया. सो वी गॉट द प्रिंसिपल ओवर हियर. ठीक है, नाउ विल कम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट. हमें प्रिंसिपल बेटा यहाँ पर मिल गया, हमको यहाँ पर मंथली डिपॉजिट मिल गया. अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है. अभी इस बच्चे को या फिर इस कन्या को हम कह सकते हैं, इस कन्या को एट द एंड ऑफ 3 years कितना पैसा मिलेगा. लेट्स सी दैट. सो वी नीड टू फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू. मैच्योरिटी वैल्यू अगेन इट इज SD प्लस I. So first beta we are finding SD over here. So SD is how much, 400 into 36. So 436 are how much? So 4 6 are 6 4s are 24, 4 3s are 12, 13 14, 144. 144, put both the zeros. It's 14,400 rupees sum due. That means Shreya has deposited 14,400 rupees in the period of 3 years. Now we already have I, that is 1776. So maturity value will become how much? 14,400 plus 1776. We'll add both of them. 7 4 11, 4 1 5 1 6 1. So we got 16,176 rupees. So therefore maturity value कितना हो गया 16,176 rupees. Again beta we need to have a habit of putting down the answer at last. So my answer is, first one is P, which is 400 rupees. Second one is maturity value, which is 16,176 rupees. Got it?
होप दिस मच इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। बच्चों हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देखा। पहले एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास हमें हमें क्या बोला गया था फाइंड करने के लिए? हमें बोला गया था फाइंड करने के लिए या पहले बेटा सम में हमें बोला गया था फाइंड करने के लिए टाइम और मैच्योरिटी वैल्यू, जहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट दिया गया था। सेकंड वाले सम में बेटा हमें बोला गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो और मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करो, जब हमें क्या बोला गया था? इन्वेस्टमेंट हमको पर मंथ प्रिंसिपल दिया गया था और इंटरेस्ट दिया गया था और टेन्योर दिया गया था, टाइम दिया गया था। और तीसरे वाले सम में जो अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है? इसमें हमको मंथली डिपॉजिट फाइंड करनी है, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है, जहाँ पर हमें टाइम दिया गया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट दिया गया हुआ। ठीक है, तो बेटा ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला सम था। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा क्लास के एंड, मतलब फिलहाल अभी इस वीडियो के एंड में एक और स्लाइड बाकी है, वो बस अभी दिखा रहा हूँ कि प्लीज याद रखना, जितने भी सम्स मैं कर रहा हूँ या फिर जितने भी सम्स मैं दिखा रहा हूँ, सारे के सारे सम्स बेटा मैं बोर्ड सम्स करा रहा हूँ। मैं कोई भी सम्स बोर्ड सम का नहीं है, ऐसा नहीं है। All the sums are from board sums. Why I'm solving board sum is because I want you all to see the type of sums which are coming in board sum. Anyways, at the end of the year, after 6 months or 7 months, again you will be coming. You all will come across with पेपर सॉल्विंग, प्रीलिम पेपर सॉल्विंग, एवरीथिंग विल हैपन। तो एनीवेज बेटा वो तो आप सब देखोगे ही बोर्ड के पैटर्न, बोर्ड के सम्स को। लेकिन फिलहाल मैं बस इतना बता रहा हूँ बेटा कि ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट बुक का कोई रैंडम सम नहीं है, ये सारे के सारे बोर्ड सम्स हैं। ठीक है, अभी एक लास्ट स्लाइड है हमारे पास। ये सम्स प्रैक्टिस के लिए मैं देना चाहूँगा, और मैं बस एक रफली फटाफट मैं डिस्कस करूँगा इस 3 सम्स का जो स्लाइड है, और मैं चाहूँगा कि आप सब इसे ट्राई करें, और कुछ अगर डाउट होता है तो मुझे आप सब कमेंट कर सकते हैं। ओके ओके बेटा, यहाँ पर देखो हमारे पास जो 3 सम हमें दिया गया हुआ है। बेटा देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर अब ये 3 सम अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है, पहला सम किरण का है, दूसरा सम गुप्ता है, तीसरा सम सलमान के ऊपर है। ठीक है, चलो, और ये भी तीनों सम बोर्ड सम्स हैं। पहला सम क्या कह रहा है? किरण डिपॉजिटेड ₹200 per month for 36 months in a bank RD account. If the bank pays interest at the rate of 11%, at the rate of, काफी वीक हाईलाइट है ना, ठीक है। Bank pays interest at the rate of 11% per annum. Find the amount she gets at the time of maturity. हाँ, this sum came in 2012. मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट बेटा वीडियो से मैं मेक श्योर करूँगा कि जब मेरी स्लाइड बन रही है उस समय जो भी सम्स मैं कर रहा हूँ उस सम के बाजू में मैं ईयर लिखूं, सो दैट आप सबको भी पता हो कि वो सम कौन से ईयर से आया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने इस वाले स्लाइड पे लिखा हुआ है, ये 2012 का सम है, ये 2013 का सम है, और ये आई थिंक ये भी मेरे ख्याल से 14 या फिर 15 के आसपास का ही होगा। मतलब मैंने उसी साल के सम्स उठाए हुए हैं। ठीक है, 3 साल में से कोई भी एक सम होगा, आप सब देख सकते हैं इसे। ठीक है बेटा, हमें क्या फाइंड करना है? हमको यहाँ पर अमाउंट फाइंड करना है, हमको यहाँ पर सिर्फ मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? मैच्योरिटी वैल्यू। बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम 2 तरीके से सम को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम बेटा इंटरेस्ट पहले फाइंड कर लें और सम ड्यू फाइंड कर लें, फिर जाके हम मैच्योरिटी वैल्यू दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, एक तो ये तरीका है फाइंड करने का मैच्योरिटी वैल्यू। नहीं तो बेटा दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि हम डायरेक्टली मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लिख दें। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड मैच्योरिटी वैल्यू डायरेक्टली? इट इज SD। ठीक है, सो SD हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सो P इंटू एन प्लस P इंटू एन इन ब्रैकेट n+1 इंटू R अपॉन 2400. You can directly beta use this formula. I should write with a different pen to highlight the stuff. All right. So ये बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है जो तुम सब इसे गो थ्रू कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली बेटा ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इन ऑर्डर अगर हमें बोला गया हुआ कि तुम मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करो। सेकेंड सम में हमें क्या बोला गया है? देखो मिस्टर गुप्ता क्या कह रहा है हमें। मिस्टर गुप्ता ने RD अकाउंट खोला हुआ है बैंक के अंदर, और उन्होंने ₹2500 पर मंथ डाला 2 साल के लिए।
ठीक है, उन्होंने 2 साल के लिए 2,500 रुपये डाला हुआ है। सो द नंबर ऑफ ईयर इज हाउ मच, 2 ईयर्स। तो बेटा हमारा पहला काम यहाँ पर क्या होगा, इसको हम n को हम 24 मंथ कर देंगे। ठीक है, 24 मंथ कर देंगे। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट, ओके, नाउ दिस टाइम वी हैव मैच्योरिटी वैल्यू, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम फाइंड कर सकते हैं, हम इंटरेस्ट पहले फाइंड कर सकते हैं। कैसे इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे हम लोग, हमारे पास इंटरेस्ट, हम पे इंटरेस्ट इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस सम ड्यू कर दो। तुम्हें बेटा यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू माइनस सम ड्यू करोगे तुम्हें यहाँ पर आई मिल जाएगा। दूसरा हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम आई का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा चीज हो गया। हमने यहाँ पर सेकेंड चीज भी फाइंड कर ली जहां पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया हुआ है। थर्ड, सलमान जी हैं यहाँ पर, हम सलमान जी ने बस 1,000 रुपये हर मंथ डिपॉजिट किया भाई। सर यहाँ पर एक आध जीरो और बढ़ा दो, ठीक है, हम एक जीरो और बढ़ाते हैं। चलो, आप सबको 10,000 पर मंथ दिया गया हुआ है। 10,000 रुपया सलमान जी ने हर महीने डिपॉजिट की है 2 साल के लिए। ठीक है, और वो रिसीव करते हैं 26,000 नहीं, हम एक जीरो और बढ़ाएंगे, 2,60,000 मैच्योरिटी वैल्यू के लिए। तो उन्होंने कितना इंटरेस्ट कमाया वो चीज़ हमें फाइंड करना है और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, similar kind का similar type of sum it is, like how we did the second one, same type। तो बच्चों यहाँ पर हमने 3 जो सम्स फॉर प्रैक्टिस मैंने बनाए थे वो बेटा हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। होपफुली बेटा मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सेकंड चैप्टर जो बैंकिंग वाला है वो आप सबको समझ में आया हो। कोई अगर ऐसा डाउट है या फिर कोई ऐसा एरिया है जो आप सबको वापस से कुछ इश्यूज हैं, आप बेटा प्लीज़ आप कमेंट छोड़ सकते हैं, उसको ट्राई करो सॉल्व करने की। कुछ अगर डाउट है तो प्लीज़ आप सब मुझे कमेंट पे छोड़ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर you will be watching my video. Thank you so much and see you soon with third chapter, that is shares and dividends। और वो shares and dividends के बाद बेटा then we'll be able to complete our commercial part of ICSE 10th grade। ठीक है, thank you so much, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, see you soon।